अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद जमान और इन्फो उर्दू में आपको वेलकम कहता हूँ। तो दोस्तों आज हम अडोब फोटोशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको मैं बिगिनर से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताऊंगा। स्टार्टिंग वाली क्लासेस में आपको मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंटरमीडिएट और फिर एडवांस की तरफ हम जाएंगे। अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग सीख जाएंगे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है मेरे पास अडोब फोटोशॉप 2019। अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है तो भी कोई बात नहीं, मोस्टली चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। अडोब बहुत ही थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आता है तो ऑलमोस्ट हमारा सारा प्रोसेस सेम ही होगा। अगर कहीं कोई चेंजिंग या फीचर न्यू हुआ तो वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये है हमारे पास टूल पैनल। सभी इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप सारे पैनल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर कभी कोई पैनल आपका गलती से क्लोज हो जाए या सेटिंग खराब हो जाए तो आप यहाँ विंडोज में जाकर वर्क स्पेस में रीसेट एसेंशियल पर क्लिक करें तो सारे पैनल वापस आ जाएंगे। फोटोशॉप में एक चीज याद रखें, अगर आप कोई चीज बनाने जा रहे हैं तो उसका फाइल साइज आपको पहले से मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बैनर या कोई पोस्ट बनाने जा रहे हैं, अगर आपने उसको स्मॉल साइज में बना दिया और बाद में आप चाहते हैं कि वो लार्ज हो जाए तो वो खराब हो जाएगी। इसलिए फाइल साइज पर आपने फोकस रखना है। हाँ, अगर आप कोई फोटो एडिट करना चाहते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, आप फोटो को इंपोर्ट करें और फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइल पर क्लिक किया और न्यू, तो यहाँ से आप फाइल साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसेंट में जो मैं पहले यूज कर रहा था वो है। अगर कोई फाइल साइज आप बार बार बनाते हैं तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो में मुख्तलिफ साइज दिए गए हैं, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट साइज हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल और फिल्म एंड वीडियो के प्रीसेट दिए गए हैं। यहाँ आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विड्थ और हाइट। और यहाँ पर आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो चीज आप बना रहे हैं वो किस में है। लेट्स सेलेक्ट इट टू पिक्सल। यहाँ से आप इसको लैंडस्केप या फिर वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेजोल्यूशन है, इसका मतलब है कि 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे। 72 यूजली यही होते हैं किसी भी स्क्रीन पिक्चर में, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो या वेबसाइट की या फिर टीवी की। यहाँ पर कलर मोड है, हम सबको देखेंगे। अभी इसको RG पर रहने दें। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट और कस्टम के ऑप्शन दिए गए हैं। यूजुअली हम वाइट को ही ले रहे होते हैं, इसका कोई मसला नहीं, इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है। ऑफ कोर्स जब हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तब देखेंगे। एक और चीज, जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपनी मर्जी का साइज सेव कर सकते हैं, तो यहाँ से सेव के बटन पर क्लिक करें और कोई भी नेम देकर सेव कर दें। ओके, तो अब ये देखें कि ये यहाँ पर सेव वाले सेक्शन में आ चुका है। तो अब जब भी मुझे इस साइज की फाइल लेनी होगी तो मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करके क्रिएट कर दूंगा। तो ये यहाँ पर ओपन हो गई है। तो ये तो था कि अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगी। लेकिन अगर आप कोई फोटो ओपन करना चाहते हैं किसी पिक को एडिट करने के लिए, तो आप सिंपली फाइल पर क्लिक करें और ओपन। यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी लिखे हुए हैं, Ctrl+O। यहाँ पर से आप फाइल को सिलेक्ट करें और ओपन हो जाएगी। या फिर आप किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं।
तो अगर आप यहाँ पर ही ड्रॉप कर देंगे तो ये उसी फाइल में ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ ऊपर ड्रॉप करेंगे तो ये अलग से फाइल ओपन होगी। तो आप किसी भी फाइल को यहाँ से सिंपली क्लोज भी कर सकते हैं। तो कुछ शॉर्टकट याद रख लें। किसी भी पिक्चर को जूम इन या जूम आउट करने के लिए Alt के बटन को प्रेस करके रखें और माउस व्हील को अपवर्ड और डाउनवर्ड करके आप इसको जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। या फिर आप कंट्रोल प्लस और माइनस के बटन से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फाइल को आपने कितना जूम किया हुआ है। यकीनन 100% पर फाइल का साइज फुल शो होगा। तो अगर कभी आपको पिक्चर के पिक्सल फटे लग रहे हों या बहुत ही छोटी लग रही हो तो आप यहाँ से इसका एक्चुअल साइज देख सकते हैं कि वो कितने % शो हो रही है। तो अब हम बात करते हैं टूल्स की। अडोब फोटोशॉप न्यू वर्जन की जो मजे की बात है वो ये है कि अगर आप किसी भी टूल पर माउस को लेकर आते हैं तो वो पिक्चर के साथ आपको बताता है कि ये टूल बेसिकली कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है मूव टूल। इससे ऑफ कोर्स हम किसी भी सिलेक्शन या पिक्चर को मूव कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन टूल। इसका मतलब ये नहीं कि इससे ये सारी पिक्चर सिलेक्ट हो गई, बल्कि आप यूँ कह लें कि आपकी पूरी पिक्चर पर एक्टिव एरिया ये है। अब जो भी काम करेंगे इसी सिलेक्शन के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो ये लेयर का पैनल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि लेयर का काम क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ और इस पर एक लाइन लगा देता हूँ। अब मैं अगर मूव टूल लेकर इसको मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं हो रही, ये एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से न्यू लेयर बना देता हूँ, ये हमारे पास आ गई लेयर 1। अब अगर मैं इस पर पेंट करता हूँ तो ये मूव होगी क्योंकि ये एक अलग लेयर पर है। लेयर को आप बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि एक ट्रांसपेरेंट शीट है। अगर आप लेयर ना लें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, आप चाहे तो वैसे भी काम कर सकते हैं, मगर बाद में अगर आप किसी चीज को डिलीट करना चाहें या मूव करना चाहें या फिर उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो नहीं होगा। हाँ, आप उसको कंट्रोल प्लस Z से अनडू कर सकते हैं, मगर फर्ज करें आप कुछ ऐसी चेंजिंग करना चाह रहे हैं जो आपने 100 स्टेप पहले की थी, तो फिर ऐसे में बेहतर है कि आप न्यू लेयर पर काम करें। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रश से पेंट किया था, तो मैं पूरी पिक्चर पर कहीं भी पेंट कर सकता हूं। मगर अगर मैं यहां से सिलेक्शन बना लेता हूं तो फिर ये सिर्फ उसी एक्टिव एरिया में पेंट होगा, बाहर कहीं भी पेंट नहीं होगा। तो सिलेक्शन बस याद रखिएगा कि आपने पिक्चर पर किसी भी एरिया को एक्टिव किया हुआ है। तो आप कोई भी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर उसकी प्रॉपर्टी शो होती है। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट बटन सिलेक्ट हुआ है न्यू सिलेक्शन का, तो इसमें जो भी सिलेक्शन बनाऊंगा पहली हट जाएगी। जब मैं न्यू बनाता हूं तो पहले वाली गायब। इसके साथ है ऐड टू सिलेक्शन टूल। इसमें जब दूसरी बनाता हूं तो पहली वाली भी रहेगी और न्यू भी बनती जाएगी। इसके साथ है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसका काम क्या है कि पहले वाली सिलेक्शन से कुछ एरिया आप माइनस कर रहे हैं। इसके साथ है इंटरसेक्ट। इसका मतलब है कि इसमें जो पहले से सिलेक्शन बनी है और जो आप अब बना रहे हैं उसमें जो कॉमन होगी वो रहेगी, बाकी गायब हो जाएगी। तो इन बटन को यूज करने के अलावा आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन सेलेक्ट किया आपने, आप एक और सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें तो न्यू सिलेक्शन बन जाएगी।
इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो Alt का बटन प्रेस कर दें और इंटरसेक्ट के लिए Alt और Shift दोनों एक साथ। That's it, ये थी सिलेक्शन। मगर अभी ये खत्म नहीं हुई, इसके साथ है फेदर। ये है अभी 0 पिक्सल पर। इसको अगर हम 50% कर देते हैं और एक न्यू सिलेक्शन बनाते हैं तो ये देखिए थोड़ी सी राउंड बनी है। अगर हम इसमें कलर फिल करते हैं तो ये फैल रहा है क्योंकि हमने फेदर दिया हुआ है। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये दो कलर दिए गए हैं, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर तो आप फोरग्राउंड कलर करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Alt और बैक स्पेस दबाएं, और अगर बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं तो कंट्रोल और बैक स्पेस दबाएं। तो आप किसी भी लेयर को डिलीट करना चाहें तो आप सिंपली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्शन में नेक्स्ट यहाँ पर है स्टाइल में नॉर्मल, वही जो अभी हम बना रहे थे। नेक्स्ट है फिक्स्ड रेशियो। इसमें विड्थ और हाइट आप सिलेक्ट कर लें, आपकी उसी फिक्स साइज में सिलेक्शन रहेगी। इसके बाद है फिक्स साइज। इसमें आपको फिक्स साइज की सिलेक्शन बनाकर देगा। इसके साथ है सिलेक्ट एंड मास्क। इसको हम बाद में देखेंगे, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिलेक्शन में और भी कुछ टूल दिए गए हैं, जैसा कि एलिप्टिकल मार्की टूल। इससे आप राउंड सिलेक्शन बना सकते हैं। तो किसी भी सिलेक्शन को खत्म करने के लिए राइट क्लिक करके आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+D। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन तक तो समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 2। लास्ट वीडियो में आपको मैं फोटोशॉप की कुछ बेसिक सिलेक्शन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेयर पैनल की, जो कि फोटोशॉप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में आपको मैं लेयर के बारे में थोड़ा सा बताया था, मगर आज इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि इसमें और क्या कुछ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो मैं यहाँ पर कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इस लेयर पैनल पर है। तो आप जब भी कोई पिक्चर ओपन करते हैं तो आपके पास एक बैकग्राउंड लेयर आ रही होती है। इसको आप मूव भी नहीं कर सकते। आप जब इसको मूव करते हैं तो ये कहता है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। अब ये नॉर्मल लेयर क्या है? नॉर्मल लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसमें ये तमाम ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसा कि फिल, ओपेसिटी वगैरह, और ये लॉक नहीं होती। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ आपको कुछ बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पेंट कर देता हूँ। तो ये लेयर आपके पास एक नॉर्मल लेयर है जिसमें आपके पास तमाम फीचर हैं। आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेयर को आप बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि ये एक ट्रांसपेरेंट पेपर है। अगर मैं यहां से एक और न्यू लेयर लेता हूं तो इसमें कोई भी कलर कर देता हूं। तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये कलर इसके ऊपर शो हो। मैं सिंपली यहां से लेयर को इसके नीचे कर दूंगा। मैं इस पिक्चर पर आपको कुछ बनाकर नहीं दिखा रहा, मैं बस आपको लेयर पैनल समझा रहा हूं कि ये किस तरह काम करता है।
ताकि आने वाली वीडियो में आपको आसानी हो। ठीक है, मैं यहाँ से लेयर को डिलीट करके एक न्यू पिक्चर ओपन करता हूँ। और इसको यहाँ से ड्रैग करके इस वाली पिक्चर पर ले आता हूँ। अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते, आप सिंपली इसे कंट्रोल ए करें, ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगी और यहाँ आकर कंट्रोल वी पेस्ट कर दें। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड लेयर को भी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आप चाहे तो इसका नाम बदल भी सकते हैं, इसको ओके कर दें। अब ये देखें, ये नॉर्मल लेयर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम फीचर्स अब मौजूद हैं। तो ओपेसिटी में आप इसको यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके नीचे है फिल, ये भी ओपेसिटी की तरह ही काम करता है, मगर इसमें और ओपेसिटी में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी के लिए आप यही समझ लें कि ये ओपेसिटी की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो इसके साथ आपको कुछ लॉक दिए गए हैं। तो यहाँ पहला लॉक है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर एक छोटा सा लॉक लग गया है, मगर ये अभी भी पूरी तरह से लॉक नहीं हुई। आप इसको अभी भी कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन इस लॉक का फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ब्रश लेकर पेंट करना चाहता हूँ तो ये पेंट नहीं हो रहा, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल हैं वो लॉक हैं। हाँ, अलबत्ता अगर मैं यहाँ पेंट करता हूँ तो ये पेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड लेयर हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उस पर आप काम नहीं कर सकते। अलबत्ता पिक्चर में आप कहीं भी किसी भी टूल से काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको अनलॉक कर दूं और इसके साथ वाले को लॉक कर दूं, इसके साथ क्या है? लॉक इमेज पिक्सल। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये भी ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। अब मैं कहीं भी कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन मैं पिक्चर को अभी भी मूव कर सकता हूं, लेकिन इस पर कुछ बना नहीं सकता। इसके साथ है लॉक पोजीशन। इसमें आप पूरी तरह से लेयर पर काम तो कर सकते हैं, मगर उसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी भी आपको अक्सर जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट है प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम्स। ये लॉक आर्टबोर्ड्स के लिए है। अभी हम आर्टबोर्ड पर काम नहीं कर रहे, जब हम उस पर काम करेंगे तो आपको बताऊंगा। अभी के लिए इसको रहने दें। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है लॉक ऑल। लॉक ऑल से मतलब आपकी ये लेयर टोटली लॉक हो चुकी है। आप इस लेयर को ना मूव कर सकते हैं और ना इस पर कोई काम कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आपकी बैकग्राउंड लेयर की तरह हो गई है और ऊपर के तमाम फीचर भी डिसेबल हो गए हैं। तो आई बिलीव कि आपको लॉक तो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसके ऊपर है हमारे पास ब्लेंडिंग मोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोशॉप में इसका यूज बहुत ही ज्यादा है। यहाँ भी मैं आपको सारा समझा देता हूँ, मगर इस पर भी पूरी एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये ब्लेंडिंग मोड क्या है? आपकी जो भी लेयर है वो नीचे वाली लेयर से किस तरह ब्लेंड हो रही है, तो ये चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्लेंडिंग मोड से। तो अगर मैं इसको नॉर्मल से डिसॉल्व कर देता हूं तो यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं आया, लेकिन अगर मैं इसकी ओपेसिटी को डाउन करूं तो आप देख सकते हैं कि दानेदार सा नॉइजी सा रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं आपको फुल जूम करके दिखाऊं
और इसकी ओपेसिटी को फुल करता हूं, तो जैसे ही ओपेसिटी को कम किया तो इसके कुछ पिक्सल ऑफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास ऐसा रिजल्ट होता है। तो दिस इज डिसॉल्व। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं, इनमें आपके पास कुछ अनप्रेडिक्टेबल से रिजल्ट आ रहे होते हैं। ये हर पिक्चर के कलर पर डिपेंड करता है। आपको कुछ जरूरी चीजें बता देता हूं, जैसा कि यहाँ पर है डार्कन और नीचे डार्कन कलर। ये इसके नीचे लाइन लगी हुई है, तो ये एक सेट बना हुआ है, तो ये आपको डार्क रिजल्ट दे रहा होगा। जैसे ही मैंने ये किया, आपके पास डार्क कलर मौजूद हैं, लाइट कलर हट जाएंगे। ठीक है, इसमें एक मल्टीप्लाई ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अगर हमने पूरी तरह से व्हाइट रिमूव करना हो, तो यहाँ से व्हाइट पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास लाइट कलर के लिए है। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसा कि मल्टीप्लाई में व्हाइट रिमूव किया था, इसी तरह ये स्क्रीन है हमारे पास। मल्टीप्लाई सेकंड नंबर पर था, इसी तरह ये स्क्रीन भी सेकंड नंबर पर है। तो अगर मैं ये करता हूं, तो पूरी तरह से ब्लैक गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक एरिया था वो गायब हो चुका है। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप दूं, अगर आप Ctrl+I प्रेस करते हैं या इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ इन्वर्ट पर क्लिक करते हैं, तो आपके कलर उल्ट हो जाएंगे। जो ब्लैक होगा वो व्हाइट में तब्दील हो जाएगा और जितना व्हाइट होगा वो ब्लैक हो जाएगा। तो आई होप इसकी समझ आई होगी। ये बहुत ही काम की चीज है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो है ओवरले। ओवरले में ये व्हाइट और ब्लैक दोनों को हाईलाइट कर रहा होता है। तो जहां जहां से इमेज ब्लैक था वो डार्क हो गया और जहां जहां से व्हाइट था वहां से लाइट हो गया। तो जैसा कि मैं पहले कहा कि आप यहाँ से किसी को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस कलर के साथ क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन जो 2-3 चीजें मैं बताई आपको, मल्टीप्लाई क्या करेगा, व्हाइट गायब कर देगा और ब्लैक को रखेगा। स्क्रीन क्या करेगा, ब्लैक खत्म कर देगा और व्हाइट को रखेगा। ओवरले आपको दोनों कलर दिखा रहा होता है और लास्ट में डिफरेंस, ये आपको बिल्कुल उलट कलर दिखाएगा। हर पिक्चर में ये मुख्तलिफ होगा, मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तो ऊपर ऑप्शन है सर्च का। बाज दफा आप बहुत सी लेयर पर काम कर रहे होते हैं, तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेम में आप नेम लिखकर सर्च कर सकते हैं। या इफेक्ट वगैरह। काइंड में आप देख सकते हैं फिल्टर फॉर पिक्सल, एडजस्टमेंट फिल्टर, टॉप लेयर। जितनी भी टॉप लेयर होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। साथ है शेप लेयर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता हम सभी लेयर्स को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें। तो आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 3। लास्ट वीडियो में आपको मैंने फोटोशॉप लेयर्स पैनल के बारे में बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक करके देख लें, क्योंकि फोटोशॉप में लेयर पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं क्लोन स्टैम्प के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे क्लोन का मतलब है डुप्लीकेट या कॉपी करना। तो हम क्लोन क्यों करते हैं? बाज़ दफ़ा हमें फ़ोटो में से किसी अनवांटेड चीज़ को रिमूव करना होता है या किसी चीज़ का डुप्लीकेट बनाना होता है। इसके लिए हम क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ से किसी बोर्ड को हटाना है या इस तरह की 1-2 और डुप्लीकेट बनाने हैं, तो इस काम के लिए हम यूज़ करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। तो ये है क्लोन स्टैम्प टूल। इसको सिलेक्ट किया तो अगर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये एरर देने लग जाता है।
राइट। एरर क्या दे रहा है? कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प टूल बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड। ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। दैट्स मीन्स कि हमें जो चीज़ कॉपी करनी है उसका सोर्स पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमें एक्चुअली कॉपी करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह की एक और बोर्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट दबाकर यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करूँगा और अपने माउस से यहाँ आकर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर बोर्ड बन गई है। लेकिन एहतियात के तौर पर जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कहा था कि आप जब भी कोई काम करें तो न्यू लेयर पर करें। तो यहाँ पर मैं न्यू लेयर्स लेता हूँ। न्यू लेयर में जब आप क्लोन स्टैम्प लेते हैं तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है सैंपल करंट लेयर। तो अगर अब मैं की ऑल्ट से यहाँ से सैंपल लेता हूँ और बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं बना रहा क्योंकि हम एक ब्लैंक लेयर पर हैं। लेकिन हम अगर यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर दो और ऑप्शंस हैं, करंट एंड बिलो और ऑल लेयर्स। करंट एंड बिलो में क्या होगा कि आप जिस लेयर पर हैं ये उसको और उसके नीचे वाले लेयर को लेगा और ऑल लेयर्स में ऑफ कोर्स सभी लेयर्स को लेगा। तो हम इसको ऑल लेयर्स पर कर देते हैं और अब अगर मैं सैंपल लेकर ड्रॉ करता हूं तो ये इजीली बन गई। और अब अगर मैं यहां पर भी बोर्ड बनाना चाहता हूं तो मैंने जैसे ही यहां क्लिक किया ऊपर वाले प्लस के साइन को देखें तो ये साइड से एरिया ले रहा है क्योंकि हम जो सोर्स सेलेक्ट करते हैं ये उसके दाएं बाएं घूमता है। तो इसके लिए हमको फिर से वही सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। तो अगर इस वाली बोर्ड को रिमूव करना हो तो सिंपली हम यहां से सोर्स सेलेक्ट करेंगे और यहां से इसको ड्रॉ कर देंगे। हम यहां एक और पिक्चर ओपन करते हैं। इसमें अगर इस आदमी को रिमूव करना चाहते हैं सिंपली यहां से सोर्स सेलेक्ट किया और इसको ड्रॉ करना शुरू कर दें। आप देख लें कि मैं बार बार सोर्स सेलेक्ट कर रहा हूं। आपने भी उस चीज पर फोकस रखना है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है जो मैच करता हो। इसको रिमूव करने के और भी बहुत आसान से तरीके हैं। यकीनन हम वो ट्राई करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। अभी फिलहाल हमारा फोकस क्लोन स्टैम्प टूल पर है कि इसको किस तरह से यूज करना है। यहाँ पर अगर आप विंडोज पर क्लिक करें और यहाँ से क्लोन सोर्स पर क्लिक करें तो आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी जिसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर यहाँ आप ऊपर देखें तो आपके पास मुख्तलिफ स्टैम्प्स हैं। तो इससे आप एक वक्त में एक से ज़्यादा सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था तो इस वाली स्टैम्प से आप दूसरा सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से। और जब पहले वाली स्टैम्प को फिर से सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वही पहले वाला सोर्स आ जाएगा। इसकी यहां तो जरूरत नहीं, इसकी जरूरत आपको अक्सर कब पड़ती है जब आप फेस वगैरह पर काम कर रहे होते हैं। एक स्टैम्प से आप स्किन कलर सेलेक्ट कर लें और दूसरी से लिप्स कलर या फिर हेयर कलर वगैरह। यहां मैं एक और इमेज ओपन करता हूं।
और मैं चाहता हूं कि जिस तरह इसके फेस के राइट साइड पर ब्लैक एरिया है, इसी तरह इसके लेफ्ट साइड पर भी हो। तो यहां से न्यू लेयर ली। याद रखें कि यहां से ऑल लेयर्स पर है। तो अगर मैं यहां से सोर्स लेता हूं और ड्रा करता हूं, तो ये बना तो रहा है, मगर जिस तरह ये राउंड में है ये बिल्कुल उसी तरह नहीं बना रहा। मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट होकर आए। तो क्लोन सोर्स आपको इस चीज की फैसिलिटी देता है। आप अगर यहां से फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करते हैं और अब यहां से सोर्स लेता हूं, तो ये सिमेट्रिकली मिरर कर रहा है। आपने एक चीज नोट की होगी कि मैं जैसे जैसे ब्रश फेर रहा हूं तो मेरे दो कर्सर्स आ रहे होते हैं, एक जो ड्रॉ कर रहा है और दूसरा प्लस वाला जो कि रीड कर रहा है। तो ये जबरदस्त ट्रिक है। यहां इसके नीचे फ्लिप वर्टिकल का बटन है, जिससे आप वर्टिकल भी रोटेट कर सकते हैं। इसके साथ यहां विड्थ और हाइट है। इसको अगर हम छोटा कर दें तो ये बिल्कुल सेम ड्रॉ करेगा मगर छोटा। ये सिनेरियो बोट वाली पिक में अप्लाई हो सकता है। अगर हम यहां से सोर्स लेकर ड्रॉ करते हैं तो ये ड्रॉ कर रहा है मगर छोटे साइज में, और ऑब्वियसली दूर की बोट थोड़ी छोटी दिखाई दे रही होती है। ठीक है। यहां पर रोटेट का भी ऑप्शन है। आप इसको यहां से रोटेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर शो ओवरले का ऑप्शन है। आप जैसे ही सोर्स लेते हैं तो ये आपको दिखाता है उसका प्रीव्यू, और आप जैसे जैसे ड्रॉ करते हैं ये प्रीव्यू साथ साथ दिखाता रहता है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिर ये प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। आप चाहें तो इसको ऑफ रख सकते हैं, मगर मैं तो यही कहूँगा कि इसको ऑन रहने दें। तो आई होप आपको क्लोन स्टैम्प टूल समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आज की इस वीडियो में हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को देखेंगे। उसको यूज करते हुए हम क्या कुछ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लोन स्टैम्प टूल को देखा था कि हम उससे अपनी फोटो में किसी भी अनवांटेड चीज को कैसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये उससे डिफरेंट है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक ग्रे कलर है और उसके ऊपर न्यू लेयर पर एक वाइट स्पॉट है और एक और लेयर पर ब्लैक स्पॉट है। तो आज जिस टूल पर हमारा फोकस है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो यहाँ से हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं, और यहाँ से आपने देख लेना है कि सैंपल ऑल लेयर पर क्लिक हो। अगर हम यहाँ से ये स्पॉट को रिमूव करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा अपने ब्रश को बड़ा कर लेते हैं। ब्रश को बड़ा या छोटा करने के लिए आपको कीबोर्ड पर ब्रैकेट के जो साइन होते हैं, आपके कीबोर्ड पर जो P का बटन है उसके साथ वाला जो ब्रैकेट का साइन है उसको दबाने से ब्रश छोटा होगा, और अगर उसके साथ वाले बटन को दबाएंगे तो ब्रश बड़ा होगा। इसके अलावा आप अपने माउस को राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्रश की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। याद रखें कि आपने जो टूल सेलेक्ट किया होगा राइट क्लिक करने से उसी की प्रॉपर्टीज ओपन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से इरेजर टूल सेलेक्ट करता हूँ और अब राइट क्लिक करता हूँ तो ये इरेजर की प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को ही सिलेक्ट करते हैं और माउस से राइट क्लिक किया
तो ये आपके पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज आ गई। यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से इसकी हार्डनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और शॉर्टकट है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन और माउस का राइट बटन क्लिक करके रखें और माउस को राइट करेंगे तो ब्रश बड़ा होगा और अगर लेफ्ट करेंगे तो स्मॉल होगा, और अगर ऊपर करेंगे तो ये सॉफ्ट होगा और नीचे की तरफ करेंगे तो ये हार्ड होगा। तो जिस चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं उससे ब्रश साइज थोड़ा सा बड़ा रखें, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा भी नहीं और उससे छोटा भी नहीं। तो जैसे ही क्लिक किया ये गायब हो गया और इस पर क्लिक किया तो ये भी बड़ी आसानी से रिमूव हो गया। तो अगर हम इस लेयर पर देखें, अगर आप बाकी तमाम लेयर हाइड करना चाहते हैं और सिर्फ कोई एक लेयर देखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्ट के बटन को प्रेस करके रखें और इस आई आइकन पर क्लिक करें। तो इससे बाकी तमाम लेयर्स ऑफ हो जाएंगी और सिर्फ ये लेयर विजिबल होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसने वो एरिया इसी कलर से कवर कर दिया है जहां हमने ब्लैक और वाइट पेंट किया था। तो अगर हम फिर से ऑल्ट बटन को दबाकर उस आई आइकन पर क्लिक करें तो सभी लेयर वापस आ जाएंगी। और अब ये ऑल लेयर सैंपल क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर हम यहाँ से ये लेयर डिलीट कर देते हैं और न्यू लेयर लेते हैं और मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेता हूँ और सैंपल ऑल लेयर को अनचेक कर देता हूँ और इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सैंपल ऑल लेयर्स को अनचेक किया है और जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि सैंपल फ्रॉम करंट लेयर, और करंट लेयर बिल्कुल खाली है जिसकी वजह से सैंपल नहीं ले पा रहा। इसलिए सैंपल ऑल लेयर को चेक करना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो में हम लाइटन और डार्कन को देखेंगे। अगर हम डार्कन को सिलेक्ट करें और इसको रिमूव करते हैं तो ये आसानी से रिमूव हो गया, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम लाइटन को सिलेक्ट करते हैं और वाइट पर क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ, और अगर ब्लैक पर किया तो ये फौरन गायब हो गया। ये बिल्कुल डार्कन के उल्ट है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, जैसे आप डार्कन को सिलेक्ट करते हैं तो आप फोटोशॉप को दो चीज़ें बताते हैं कि जिस चीज़ पर पेंट कर रहा हूँ उसको इर्द गिर्द के कलर से रिप्लेस कर दो या रिमूव कर दो, और नंबर 2 जो कि इम्पोर्टेंट है कि मैं जहाँ पेंट कर रहा हूँ उसको रिप्लेस करो जैसा कि पॉइंट 1, और उस एरिया को डार्क करो। और अगर तुम डार्क नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं करो। क्या? अगर तुम डार्क नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं करो। तो जैसे हमने डार्कन सेलेक्ट किया और वाइट पर पेंट किया तो ये एरिया वाइट है जो कि डार्क हो सकता है, इसने उसको रिमूव कर दिया। और जब हमने ब्लैक पर क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से ही डार्क है और इसको और डार्क नहीं कर सकता। ओके, तो लाइटन इसके बिल्कुल उल्ट है। इसमें भी दो चीज़ें हैं। नंबर 1 कि मैं जिस पर पेंट कर रहा हूँ उसको इर्द गिर्द के कलर से रिप्लेस कर दो, और नंबर 2 अगर एरिया डार्क है तो उसको लाइट करो, और अगर लाइट नहीं कर सकते डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो। सिंपल। अगर लाइटन कलर में हम ब्लैक पर करते हैं तो ये रिमूव हो गया, क्योंकि डार्क को लाइट कर सकते हैं, और अगर वाइट पर करते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइट है। वाइट को वो ग्रे से लाइट तो नहीं कर सकता, तो इसको हम रियल में कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए इस टूल का मकसद क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप इसके लिप्स पर देखें वाइट हाईलाइट सी हैं,
तो अगर मैं यहाँ से न्यू ले लेता हूँ और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ और हम यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, डार्कन, और यहाँ पर क्लिक करते जाएं, ये वाइट रिमूव करता जाएगा। और जो इंटरेस्टिंग बात है, ये डार्क एरिया को इफेक्ट नहीं करेगा, राइट? आई नो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम कर दें, इसको 0% करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करते जाएं। जहाँ पर आपको लगे कि ये नेचुरल है वहाँ पर ओके कर दें। आप यहाँ देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, राइट? अगर आप यहाँ देखें तो रिंकल्स से हैं जो कि डार्क हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लाइटन। आप न्यू लेयर पर भी काम कर सकते हैं और यहाँ पर पेंट कर दें। आपने रिंकल्स को कम करना है। और साथ में इसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा करके नेचुरल लुक दे सकते हैं। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ एक और पिक्चर को लेते हैं। तो अगर आप देखें इसके फेस पर वाइट शाइन सी है और फेस ऑयली लुक दे रहा है। हम एक और न्यू ले लेते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया और जैसा कि ये हाईलाइट लाइट हैं तो हमको सिलेक्ट करना है डार्कन। अपने ब्रश को छोटा रखें और यहाँ पेंट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रश बहुत ज़्यादा बड़ा कर लूँ तो आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या होगा। ओके, तो हमें ये नहीं करना। तो आपको लिटिल एरिया में पेंट करना है। अब आपको क्या करना है, आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं या फिर लेयर पर राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से आप अंडरलाइंग लेयर को लेफ्ट से राइट करेंगे। इसका मतलब है कि हम इस लेयर के पिक्सल डिलीट कर रहे हैं जो कि अंडरलाइंग लेयर को डार्क कर रहे हैं। आपको अभी क्लियर हो जाता है। यहाँ से इसको हम कम कर रहे हैं तो यहाँ आपको फर्क वाज़िया हो रहा होगा। यहाँ से आप आल्ट को दबा कर रखें और इनको थोड़ा सेपरेट कर दें, राइट? और यहाँ से हम इसका ये दाग भी रिमूव कर देते हैं। एक न्यू लेयर ली और यहाँ से लाइटन सेलेक्ट किया क्योंकि ये एरिया डार्क है और इसने मिनटों में गायब कर दिया। तो आई होप आपको ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। और अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आपसे मुलाकात होती है फोटोशॉप की न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।